अयोध्या में जोर शोर पर 5 अगस्त के भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारी। राम जन्मभूमि में लगाया जा रहा बड़ा वाटरप्रूफ पंडाल। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह के पास ही होगा मंच। पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद रहेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास और महासचिव चंपत राय भी होंगे। भूमि पूजन और मंदिर की आधारशिला रखने के बाद मंच पर जाएंगे प्रधानमंत्री। मोदी का सबसे पहले चंपत राय करेंगे स्वागत। मोहन भागवत और मुख्यमंत्री का होगा भाषण, फिर प्रधानमंत्री का संबोधन। आधारशिला कार्यक्रम के लिए करीब 225 लोगों की तैयार की गई लिस्ट। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार को न्योता। कार्यक्रम में मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और पूरे देश के साधु संत शामिल। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। काशी के बुनकर ने बनाया मोदी के लिए खास अंगवस्त्र। अयोध्या पवित्र धाम और जय श्री राम लिखा। जीआई विशेषज्ञ और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर रजनीकांत के दिशा निर्देशन में तैयार किया गया अंगवस्त्र। डॉक्टर रजनीकांत ने कमिश्नर से की अपील, सीएम योगी तक भिजवा दें अंगवस्त्र। भूमि पूजन से पहले कल एक बार फिर अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 अगस्त की तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री की अपील पर धार्मिक महत्व वाले दूसरे शहरों में भी उत्सव की खास तैयारी। मथुरा, काशी, चित्रकूट, प्रयागराज और गोरखपुर में भी 4 और 5 अगस्त को अखंड रामायण का पाठ और दिवाली मनाई जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। ट्वीट कर सुशांत की आत्महत्या से जुड़े मामले की जल्द जांच कराने की अपील की। कहा, हर कीमत पर न्याय की उम्मीद। श्वेता सिंह ने ट्वीट में पीएम मोदी और पीएमओ को किया टैग। कहा, सुनिश्चित करें कि सबूतों से न हो छेड़छाड़, हम बहुत साधारण परिवार से हैं। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को हो सकती है सुनवाई। केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की लगाई है गुहार। सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुशांत के परिवार और बिहार सरकार ने भी की है कैविएट फाइल। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर एक्शन में महाराष्ट्र सरकार। शाम 5:30 बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल देशमुख करेंगे मीडिया से बात। सरकार के कदमों की दे सकते हैं जानकारी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने महाराष्ट्र पुलिस के रवैये पर जताई नाराजगी। ट्विटर पर कविता लिखकर खड़े किए सवाल। कहा, जिद है मंजिल से अब हम चूक नहीं सकते। बिहार पुलिस ने बीती रात सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त मुकेश छब्बर और महेश शेट्टी के दर्ज किए बयान। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी से मुलाकात के बाद बयान दर्ज किया। सुशांत के साथ आखिरी फिल्म में काम करने वाले एक्टर से भी पूछताछ करेगी बिहार पुलिस। बिहार पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद रिया चक्रवर्ती पहली बार सामने आई। रिया ने कहा, सत्यमेव जयते। रिया चक्रवर्ती ने कहा, मेरे बारे में बातें गलत फैलाई जा रही, वकील की सलाह पर अब तक चुप हूं। रिया चक्रवर्ती ने कहा, अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे भगवान और कानून पर पूरा भरोसा। सुशांत के पिता के वकील का रिया पर आरोप। कहा, सीबीआई जांच की मांग करना महज सहानुभूति बटोरने का तरीका। रिया केस की सीबीआई जांच नहीं चाहती। वकील विकास सिंह बोले, केस मुंबई पुलिस के हाथ में था, तब रिया सीबीआई जांच की मांग करती रही। बिहार पुलिस तफ्तीश कर रही है तो केस मुंबई पुलिस को सौंपना चाहती है। अंकिता लोखंडे ने इंडिया टीवी पर सुशांत को लेकर दावा किया। कहा, सुशांत ब्रेन को कंट्रोल करने वाला लड़का था। अंकिता ने कहा, सुशांत ने कभी डिप्रेशन के बारे में जिक्र नहीं किया। जिस सुशांत को मैं जानती थी वो बहुत अलग था। अंकिता लोखंडे ने कहा, सुशांत के आने से पहले भी नेपोटिज्म था, लेकिन पर्सनल लाइफ बड़ी वजह हो सकती है। अंकिता ने कहा, करियर के लिए सुशांत खुद को खत्म नहीं कर सकता। डिप्रेशन था तो वैलिड रीजन होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज। पैसों के लेन देन की भी जांच करेगा ईडी। सुशांत के अकाउंट से करीब 14 करोड़ रुपए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। ईडी की मुंबई ब्रांच करेगी मामले की जांच। जल्द रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक से ईडी पूछताछ करेगी। सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल। कहा, मुंबई पुलिस जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेगी। सुशांत सिंह मामले में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। सीबीआई जांच कराने की मांग। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सीबीआई जांच की मांग की। मुंबई पुलिस पर लगाए निष्पक्ष जांच में रोड़े अटकाने का आरोप। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी की सीबीआई से जांच कराने की मांग। का, सुशांत केस को लेकर दोनों राज्यों में तालमेल नहीं। बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी का आपत्तिजनक बयान। रिया चक्रवर्ती को विष कन्या बताया। एलओसी पर फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने की गोलीबारी। देर रात एक भारतीय जवान शहीद। दिल्ली में 15 अगस्त तक आतंकी हमले का खतरा। ड्रोन उड़ाने पर रोक, नियम तोड़ने पर माना जाएगा धारा 144 का उल्लंघन।
दिल्ली के कमिश्नर ने जारी किया आदेश, पैराग्लाइडिंग के अलावा छोटे और हल्के वजन वाले एयरक्राफ्ट भी नहीं उड़ेंगे। दिल्ली में बकरीद के मौके पर समय पर ड्यूटी पर नहीं आने पर पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन, सुबह 5 बजे नहीं आने पर 36 पुलिसकर्मी सस्पेंड, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट ने की कार्रवाई। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि। दिल्ली में लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत वेबिनार में शामिल हुए गृह मंत्री, कहा लोकमान्य तिलक से सीख सकते हैं साधु। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 57,000 से ज्यादा नए केस, संक्रमितों की संख्या 16,96,000 के करीब पहुंची। देश में एक दिन में कोरोना से 764 लोगों ने दम तोड़ा, अब तक 36,511 मरीजों की मौत। एक दिन में कोरोना के 36,569 मरीज ठीक हुए, अब तक 10,94,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 21 राज्यों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10% से भी कम, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में 5% से भी कम। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 5,25,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच, अब तक 1,93,93,00,000 से ज्यादा लोगों को किया गया टेस्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कोरोना पॉजिटिव, चिरायू अस्पताल में भर्ती, संपर्क में आए लोगों से सेल्फ क्वारंटीन की अपील। महाराष्ट्र में फिर आए 10,320 नए मामले, एक दिन में 265 मरीजों की मौत, अब तक 4,22,118 केस। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1100 नए केस, 53 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 1,14,000 के पार। महाराष्ट्र पुलिस पर जारी है कोरोना का अटैक, एक दिन में 232 पुलिस वाले पॉजिटिव, 1 की मौत, अब तक 103 पुलिसकर्मियों ने दम तोड़ा। नागपुर में कोरोना विस्फोट, आज फिर एक दिन में 258 नए पॉजिटिव केस, अब तक 5,392 लोग संक्रमित। गुजरात में कोरोना वायरस से 1,153 लोग फिर संक्रमित, एक दिन में 23 लोगों की मौत, 833 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली में 24 घंटे में 1,195 नए केस, 27 मरीजों की मौत, 1,206 लोग रिकवर। दिल्ली सरकार के फैसले को एलजी ने खारिज किया, ट्रायल बेसिस पर होटल और वीकली बाजार खोलने की दी थी इजाजत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एलजी से किया सवाल, पूछा कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में होटल खोलने की इजाजत, फिर हालात सुधरने पर दिल्ली में क्यों नहीं। हरियाणा में फिर 711 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 4 मरीजों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 के करीब। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 563 नए केस, 10 मरीजों ने दम तोड़ा, राज्य में अब तक 42,646 लोग संक्रमित। यूपी में टूटा कोरोना का सारा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 4,453 लोग संक्रमित, 43 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना ने बिहार में भी तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा 2,986 केस की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार, अब तक 298 लोगों की मौत। झारखंड में भी एक दिन में मिले सबसे ज्यादा केस, 878 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अब तक 11,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार, एक दिन में रिकॉर्ड 2,496 केस, अब तक 1,581 लोगों की मौत। ओडिशा में 24 घंटे में ही कोरोना के 1,602 नए केस, राज्य में संक्रमितों की संख्या 33,478, अभी तक 12,737 एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस, अब तक 1,40,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 24 घंटे में 68 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना विस्फोट जारी, एक दिन में फिर 5,881 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, संक्रमितों का आंकड़ा 2,45,000 के पार। कर्नाटक में सुपर स्पीड में कोरोना, लगातार 8वें दिन 5,000 से अधिक लोग पॉजिटिव, 24 घंटे में रिकॉर्ड 84 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में लॉकडाउन की वजह से नोएडा बॉर्डर पर सख्त चेकिंग, दिल्ली नोएडा डीएनजी पर लगी भारी ट्रैफिक जैम, पुलिस एक एक कर गाड़ी की कर रही जांच। लखनऊ में भी वीकेंड लॉकडाउन का असर, हजरतगंज में सड़कें खाली, चौक चौराहों पर पुलिस की बैरिकेडिंग। बकरीद पर भी भोपाल में 10 दिन के लॉकडाउन का दिखा असर, शहर में फैला सन्नाटा, सड़कों पर नहीं दिखे लोग, 4 अगस्त तक लगाया गया है कंप्लीट लॉकडाउन। चेन्नई में रविवार को लॉकडाउन लागू होने से पहले मछली बाजार में उमड़ी भीड़, मछली खरीदारी के लिए लोगों ने तोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग। पश्चिम बंगाल के रायगंज में कोरोना का मात देने वाले ने किया डांस, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जाहिर की खुशी। महाराष्ट्र में दूध किसानों का प्रदर्शन, कीमतें बढ़ाने के लिए आंदोलन जारी, कई जगहों पर सड़कों पर दूध बहाया। कोल्हापुर और नांदेड़ में भी दूध किसान कर रहे प्रदर्शन, सरकार से दूध की कीमतें बढ़ाने की अपील, सब्सिडी की भी मांग कर रहे किसान। यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज हत्याकांड, एक वकील का अपहरण के बाद मर्डर, एक हफ्ते पहले संदिग्ध तरीके से हुआ था लापता। वकील धर्मेंद्र चौधरी की हत्या के बाद शव को जलाया गया, हत्यारों ने टाइल्स के गोदाम में 8 फीट गड्ढा कर दफनाया, पुलिस कर रही थी ड्रोन के जरिए तलाश। प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिर योगी सरकार पर हमला बोला, कहा उत्तर प्रदेश में क्राइम और कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, राज्य में फैलता जा रहा है जंगल राज। राजस्थान के जोधपुर में बोलेरो से
गाड़ी के ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की। बोनट पर काफी देर लटका रहा पुलिस वाला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुंबई से सटे कल्याण में जुए का अड्डा चलाने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने मारी 4 गोलियां, मौके पर मौत। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 11 में निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 2 लोगों की मौत। मलबे से एक महिला सहित 5 मजदूर निकाले गए। एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में अपने घर पर ही केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अता की नमाज। कहा, कोरोना संकट के बीच पूरी दुनिया में हिफाजत के साथ इबादत में जुनून और जज्बे की कमी नहीं। बकरीद के मौके पर जोधपुर के सूर्यगढ़ में कांग्रेस विधायकों ने अदा की नमाज। कल जयपुर से जोधपुर किया गया था शिफ्ट। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में मस्जिद में नमाज के दौरान उमड़ी लोगों की भीड़। मस्जिद की छत पर चढ़े लोग बिना मास्क के नजर आए कुछ लोग। ईद उल अजहा के मौके पर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। संवेदनशील इलाका होने की वजह से एहतियातन पुलिस की तैनाती। पंजाब के अमृतसर में खैरुद्दीन मस्जिद में लोगों ने पढ़ी नमाज। बारिश के बीच लोगों ने मनाई बकरीद। कोयम्बटूर के मस्जिदों में नमाजियों ने पढ़ी नमाज। सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइंस का पालन किया। कर्नाटक के हुबली में मस्जिद में आज नहीं अदा की गई नमाज। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से एक साथ नमाज पढ़ने पर रोक। श्रीनगर में बकरीद पर मस्जिद में नमाज नहीं अदा की गई। सरकार ने गाइडलाइन जारी कर पूरी घाटी में लगाई है पाबंदी। बकरीद के मौके पर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर दोस्ती की मिसाल। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई दी। असम में बाढ़ का कहर जारी। बाढ़ से अब तक 109 लोगों की मौत। करीब 11 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बिहार में बाढ़ ने लिया विकराल रूप। बाढ़ से 45 लाख लोग प्रभावित। 11 लोगों की हो चुकी है मौत। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। नाव की मदद से घर से निकल रहे हैं लोग। लॉकडाउन में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालामाल। इस तिमाही में 81% बढ़ा मुनाफा।